जाप आप अच्छा करते हैं, पवित्रता से सत्यता से जाप करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो जो पशु पक्षी होते हैं उनकी तरह निद्रा और उनकी तरह जाग आनी चाहिए। बहुत से बच्चे, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो सिर्फ गले से जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं होने वाला। अब कौन सा जाप कर रहे हैं? षोडशी मंत्र। बात वही है कि ये जो मंत्र है ना, ये ना तो आपके चक्रास से ना आपके पितरों से मैच हो रहा। तभी आपको जब ये मंत्र करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ किया ही नहीं। आपने रिले रेस देखी? रिले रेस, उसमें क्या होता है कि एक एक छोर से इंसान दूसरे छोर तक भाग के जाता है और दूसरे छोर पे जो इंसान खड़ा होता है वो स्टिक देता है, वो फिर वो इंसान जाकर भागकर डेस्टिनेशन तक जाता है। तो जो आपका रोल है वो यही है कि जो पूर्वज करते आए हैं वही पद्धति आपको अपनाकर वही जाप आपको करना होगा। और आपके जो पूर्वज जिस जाप में निपुण थे, ठीक है, वो था शिव शंकर जी का जाप। तो आप ओम नमः शिवाय का ही जाप करें, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। उससे आपको शुद्धि आनी शुरू हो जाएगी। आपका शरीर भी पवित्र है, आप कुछ गलत आदतें नहीं है, बट थॉट्स पे अपना काबू करना पड़ेगा आपको। आपके जो विचार है, विचार में काबू करने का थोड़ा आपको परिश्रम करना पड़ता है। हम्म। अपने आप को ऐसे देखिए कि विचारों को इमोशन से नहीं जोड़ना है। हम्म। जैसे समझिए कि एक सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है, तो आपको अपनी कार ट्रैफिक के अंदर नहीं चलानी है। आपको अपनी कार ट्रैफिक के बाहर पार्क कर देनी है और जस्ट ट्रैफिक को देखना है। ये कैसे करना है कि जैसे आप में विचार आया, अरे मैं ऐसा करता हूँ, आज शाम को वहां चला जाता हूँ या ये कर लेता हूँ। तो वो विचार है, उसे संपूर्ण करना वो आपकी चॉइस है। लर्न टू से नो। अगर कोई कह रहा है कि यार यहाँ यहाँ चलते हैं, अरे यार वहां चलते हैं, लर्न टू से नो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानिए। तो आपको हमेशा अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई मैं ये करना चाहता हूं, अगर मेरा कोई वहां पे फायदा नहीं है तो मैं मना कर दूंगा। कोई भी हम्म। आपको कुछ कहता है तो उसे हाँ मत करिए। ठीक है ना? ये आपकी थोड़ी सी है। तो ओम नमः शिवाय का जाप कैसे करेंगे? कितने बजे उठते हैं सुबह? अ, अभी तो थोड़ा लेट हो जाता है, मतलब फिक्स नहीं है मेरा। मतलब अभी थोड़ा रात को पढ़ाई वगैरह हो जाता है तो 2-3 बजे सो जाता हूँ फिर। मतलब कि अभी इरेगुलर है थोड़ा, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ सुबह जल्दी उठना। तो स्पिरिचुअल साढ़े में 7-8 बजे। स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो जो पशु पक्षी होते हैं उनकी तरह निंद्रा और उनकी तरह जाग आनी चाहिए। हम्म। चिड़ियों को देखा है 5 बजे उठ के चहचहाना शुरू कर देती हैं। हम्म। उन्हें कोई कहता तो नहीं, वो भी 9 बजे कर सकती हैं। जी। वो समय से बंधित क्यों है? हम्म। इंसान क्यों नहीं है? क्योंकि इंसानों में इतनी बुद्धि ही नहीं है कि भाई अगर मैं रात को 2-3 बजे तक जग रहा हूं तो मेरे शरीर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा। मेरे हम्म। मस्तिष्क को, मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को हानि हो सकती है। अब जी। छोटी सी चिड़िया को ये बात पता है। अब बताइए, जी करो। अब वो हमसे ज्यादा हम्म। दिमागदार है, क्या है? मनुष्य। चिड़िया। राइट। उन्हें पता है कि भाई मेरे को 8 बजे या 9 बजे सो ही जाना है हम्म। और 5 बजे उठ ही जाना है। तो ये आपको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है। जी करो। रात में जो आप 2-3 बजे तक उठते हैं, वो पढ़ाई भी आपकी इतनी प्रफुल्लित नहीं हो पाती। हम्म। ठीक है। 5 बजे जी उठिए। करो। देखिए, हम्म। आपको स्पिरिचुअलिटी में भक्ति मार्ग में अगर जाना है अच्छी तरह, 5 बजे उठिए। 5 बजे उठ के नहाइए, गर्म पानी पीजिए, उसके बाद अपना साधना में बैठिए। एक घी का दीपक जलाइए, हम्म। सामने किसी भी इष्ट देव की फोटो, और ओम नमः शिवाय का जाप स्टार्ट करें। अगर आपको लगता जी। है कि आप
मुंह से उच्चारण नहीं कर सकते सुबह सुबह, तो श्वास के थ्रू करिए, मानसिक जाप करिए। जी। एक माला या दो माला या तीन माला तक कर सकते हैं। ठीक है। जी। अब जाप करना कैसे है? जाप को कभी भी गले से नहीं किया जा सकता। बहुत से बच्चे, बहुत से भक्त ऐसे हैं जो सिर्फ गले से जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ नहीं होने वाला। पेट से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, ओम नमः शिवाय। बिल्कुल। तो सुबह उठ के ये जाप करिए, तीन माला करिए। उसके बाद सूर्य नमस्कार करिए, एक बार या दो बार या पांच बार। उसके बाद अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें। सोने से पहले श्वास क्रिया करें। हम्म। श्वास क्रिया कैसे करनी है? सिर्फ आधे घंटे तक अपनी श्वास पे ध्यान देना है। हम्म। ये जो सोते समय मोबाइल देखते रहते हैं ना, ये हमारी हम्म। मानसिक संरचना बिगाड़ देता है। जी गुरु। तो सोने से पहले मोबाइल साइड में रख दें अपना। ठीक है। और हम्म। सिर्फ सीधे बैठ के आधे घंटे तक अपनी श्वास पर ध्यान दें। श्वास कैसे जी। अंदर जा रही है, श्वास कैसे बाहर आ रही है। हाफ एन आवर। उसके बाद आराम हम्म। से सो जाएं। हम्म। अभी के लिए आपके लिए यही है, यही आपको करना है बस। ओके गुरु जी। और गुरु जी, मेरे दो तीन प्रश्न, मैं प्रश्न पूछ लूँ आपसे? हम्म। अ, जैसे मैं अभी जैसे कोई भी नए स्थान पर हूँ, तो अभी जैसे मैं तो अभी कुछ देख नहीं पाता कि हम कोई भी नाम दे देते, जो भी यहाँ पर स्थान में जो कोई भी एंटिटीज है, जो भी हम पितरु बोल दे या फिर और जो कोई भी एंटिटी, अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं कुछ जान नहीं सकता है ना अभी कुछ। अभी भी मैं यहाँ पर हूँ, रूम में बैठा हूँ, तो मेरे आसपास भी कई सारे एंटिटीज वगैरह होंगी या नहीं होंगे मुझे नहीं पता, बट क्योंकि मेरे आने से पहले भी यहाँ पर कई सारे लोग थे और अभी चले गए है ना, तो वो लोगों को कुछ हेल्प चाहिए होगा, तो फिर अभी तो वो कम्युनिकेशन में नहीं है मेरी रेंज में, है ना, तो मैं जाने अनजाने में मैं, अगर मेरे से कुछ हो पाए इस स्थान में रहकर, तो वो मैं कैसे करूं, है ना? हम्म। अपना शुद्धिकरण करें, ताकि आप इतने शुद्ध हो जाएं कि ये चीजें फिर आपको कहें कि हमारा भी कल्याण करें। अभी समझो कि मैं किसी क्लास में हूं हम्म। और मेरा कोई फेलो स्टूडेंट है। ठीक है। अब वो मुझे कह ही नहीं रहा कि मेरे को ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन है वो समझा दो, बट हम्म। मैं चाह रहा हूं कि उसे मैं समझाता हूं। तो क्या उसे वो समझ आएगा? क्योंकि वो तो समझना ही नहीं चाहता, है ना। तो ये आपसे खुद हेल्प मांगना स्टार्ट कर देंगे। आपको हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। ठीक है। अगर आप फिर हम्म। भी चाहते हैं इस लेवल पे, जिस जिस लेवल पे आप हैं, आप हाथ हम्म। जोड़कर प्रार्थना हम्म। कर सकते हैं कि हे हम्म। प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, जो भी इस मेरे आसपास आत्माएं हैं जिनको मोक्ष नहीं मिला है, कृपया उन्हें मोक्ष दे दीजिए, हम्म। या कृपया अपने से जुड़ने का राह बता दीजिए। हम्म। ऐसा, ऐसे प्रेयर कर सकते हैं बस आप। कर्म की वजह से हम सब कुछ ये कुछ भुगत रहे हैं, है ना, हम्म। इस प्रेजेंट प्रेजेंट मोमेंट में, तो फिर भगवान आखिर ऐसा करते ही क्यों है? अब होता क्या है देखिए, जो आप एक सेल्फिशनेस होकर, सेल्फ सेंटर्ड होकर कि इनसिक्योरिटी है तो जाना है, काम नहीं बन रहा है तो जाना है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है तो जाना है, वो ही कर्म गलत है। जी। पहला नहीं, वो जो कर्म उस समय कर रहे हैं वो ही गलत है। अब समझिए कि माँ के मंदिर गए, हम्म। माँ ने हमें ये शरीर दिया, ये श्वास दी, इंद्रियां दी। ठीक है।
हम्म। हम वहां जाके माँ को कहते हैं कि माँ ये कर दो, और हम आपका ऐसे ऐसे आपको ये उपहार दे देंगे, ये चढ़ा देंगे। हम्म। तो माँ को कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, हम्म। है ना? हम सोचते हैं कि हम अपने सेल्फिशनेस की वजह से हम्म। माँ का यूज कर लेंगे। जी। ये यूज करना हो गया। हम्म। अब किसी को हम यूज एंड थ्रो कर दें तो कैसा लगेगा? जब दुख है तो पूछ रहे हैं, जब सुख है तो ये ध्यान ध्यान ही नहीं है। हम्म। हम्म। अगर ऐसा कोई अपनी सगी माँ के साथ करे तो उनकी माँ तो नाराज हो एकदम। जाएंगे, अच्छा नहीं हम्म। लगेगा। हम्म। तो वो कर्म ही गलत है। जी। अब बहुत से एक्चुअल में क्या है कि जो ज्ञान है वो ज्ञान ही थोड़ा हमारा डिफरेंट है, इंडिया में जो बताया जाता है। हम्म। लोग कहते हैं कि भाई इनकी पूजा करो, और कभी भी तुम मुसीबत में होंगे तो ये आपको वहां से खींच लाएंगे, हम्म। आपको वो मुसीबत झेलनी नहीं पड़ेगी। हम्म। मैं कहता हूं कि ईश्वर से प्रेम रखो। हम्म। ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिए हैं इस जिंदगी में सफल होने के लिए। हम्म। जो लोग ऐसा बोलते हैं वो है कायर, डरपोक। हम्म। डरपोक नहीं बनना। हम्म। ईश्वर से प्रेम भाव रखें, और ईश्वर को कहिए, हे परमात्मा, मुझे बस आपका प्रेम, आपकी ममता, आपकी करुणा और आपका प्यार चाहिए। मैं इतना हम्म। निपुण हूं कि मैं, अगर मेरे सामने कोई भी समस्या आती है तो मैं खुद उसका सामना कर सकता हूं, क्योंकि हम्म। प्रभु आपकी दृष्टि मुझ पर है। हम्म। ये हो गया सत्यता, हम्म। और ये हो गया फेकनेस। हे प्रभु, जब भी मुझ पे मुसीबत आए तो बस मेरी सुरक्षा कर देना। हम्म। डिफरेंस समझ रहे हैं आप? जी। आंसर मिला? जी। हमारा पूरा लाइफ टाइम भी बीत जाता है फिर भी हम वो सत्य को छू नहीं पाते हैं। कुछ हम्म। कुछ लोग तो अपनी लाइफ भी दे देते हैं, तो ऐसा क्यों इतना पूरा लाइफ टाइम तक कोई अपना पूरा दे देता है? अब सोचिए कि आपकी आंखों पर पर्दा डाल दिया जाए हम्म। तो आपको दिखना बंद हो जाएगा। वही चीज स्पिरिचुअलिटी में हो रही है कि आत्मा पर मैल जम चुका है। मैल हम्म। क्यों जम चुका है? क्योंकि हम नेचर से, हम कुदरत से, हम जगत जननी मां से कनेक्टेड ही नहीं है। हम्म। और जब तक कनेक्शन नहीं होगा तब तक नेचर आपको वो चीजें दिखाएगी ही नहीं। वी आर नॉट यूनिडायरेक्शनल, वी आर मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स। हम्म। हमें बहुत से ऐसे हिडन सीक्रेट्स हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है, हम्म। क्योंकि हमें ऐसा बना दिया गया है। किसी के भी पास जाएंगे वो यही बोलेगा कि बचपन में मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूं वैसे वैसे मजा नहीं आता। हम्म। ये क्यों बोलती है दुनिया? क्योंकि बचपन में आपकी आत्मा पवित्र होती है। हम्म। आपके अंदर द्वेष, आपके अंदर अग्रेशन, एंगर, ईगो, हम्म। ये सब नहीं होता। हम्म। आपको जो दे दिया आप उससे खेलते रहते हैं। कुछ हम्म। चाहिए तो माँ के पास चले जाते हैं। तो वो आपकी ऑथेंटिक सेल्फ होती है बचपन में। इस करके हमेशा सभी को बचपन अच्छा लगता है। आजकल की दुनिया सभी एक दूसरे से मतलब से बात करती है। जी। तो वो सत्यता रह ही नहीं गई। इसी करके हम्म। हमारे जो आईज है उस पे पर्दा पड़ चुका है। हम्म। हम्म। ये अपना शुद्धिकरण करेंगे तो वो पर्दा हट जाएगा, धूमिल हो जाएगा। हम्म। आपको सूरज की किरणें जैसे हैं वैसे दिखने लगेंगी।
सूरज दिखने लगेगा। समझिए कि एक इंसान, नॉर्मल इंसान जंगल में जा रहा है और बहुत ही सुंदर वहां पे फ्लावर्स लगे हुए हैं, फल फूल लगे हुए हम्म। हैं, बट वो उसकी सुंदरता देख ही नहीं पाएगा। क्यों? हम्म। क्योंकि वो अपने दिमाग में ही इतना घुसा हुआ है। हम्म। अरे मेरे साथ ये हो गया था, उसने मेरे साथ ये कर दिया था, अब मुझे ये करना है, अब मुझे वो करना है, अब मुझे वहां जाना है। वो प्रेजेंट में है ही नहीं। हम्म। और उसी के विरुद्ध जो योगी है, अगर योगी कोई जंगल से निकल रहा है और वहां पे फूल लगे हैं, वहां पे फल लगे हैं, तो वो उन्हें देख के आनंदित हो जाएगा। हम्म। वो कहेगा कितने सुंदर पेड़ हैं, हम्म। कितने सुंदर फूल हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में है। हम्म। आजकल की 95% दुनिया, मुझे फ्यूचर में ये करना है, फ्यूचर फ्यूचर में वो करना है, या हम्म। मुझे पास्ट में ये हो गया था, मुझे पास्ट में वो हो गया था। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो? हम्म। आंसर मिला? जी जी गुरु जी। हाँ, कि प्रेजेंट में रहना है। और हम्म। सुंदरता तभी दिखेगी जब ये पर्दा हटेगा। हम्म। अभी जो भी इंसान की मृत्यु हो जाती है ना, वो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रेत या पितरों में बन जाते हैं, है ना। तो फिर ये रिलीजियन बेस्ड होता है या फिर रिलीजियन इंडिपेंडेंट होता है? पहला प्रश्न ये था। और दूसरा कि उससे कनेक्टेड ये है कि अभी जैसे कई सारे वॉर हो रहे हैं, जो भी मर चुके हैं, तो क्या मैं उनकी कुछ कैसे हेल्प कर सकता हूँ? मैं अपना कंट्रीब्यूशन उन लोगों की शांति में कैसे दे सकता हूँ? पहला प्रश्न ये। बड़ा ही अच्छा भाव है आपका। ठीक है। और ये काफी लोगों की समझ से परे है, बट बहुत ही अच्छा भाव है। सबसे पहली बात, अब देखिए कि जो रिलीजन है वो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे समझिए कि एक रोबोट है, रोबोट में हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर दी कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। हम्म। प्रोग्राम रन करा दिया एक रोबोट में। हम्म। ठीक है। तो हम्म। वो वही चीजें करेगा जिसके अकॉर्डिंगली वो प्रोग्राम्ड हुआ है। और हमने ये भी प्रोग्राम कर दिया कि जब इनकी मृत्यु होगी, तो अगर हम ये रिचुअल्स करेंगे तो इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो ऐसी ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी धर्मों में है। सभी की अपनी अपनी पद्धति है, अपनी अपनी क्रिया है करने हम्म। की, है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ये हुआ कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह पे डिपेंड होता है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था कि आप कैसे हेल्प कर सकते हैं जो हम्म। अननेचुरल डेथ्स मर रहे हैं। हम्म। इस लेवल पे आप सिर्फ उनकी प्रेयर ही कर सकते हैं, वो भी यूनिवर्स को, हम्म। ब्रह्मांड को। हम्म। एक भाव जो होता है, करुणा भाव होता है, एक मदद का भाव होता है। तो रात में हम्म। अगर जाएं तो तारों को देखें ऊपर ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड को कहें कि हे ब्रह्मांड, आप हमारे पिता की तरह हमारी सुरक्षा करते हैं। हम्म। तो कृपया जो वहां पे इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं, जिन भी हम्म। मनुष्यों को आत्मा की शुद्धि या आत्मा को तृप्ति नहीं मिल रही है, कृपया उन पर अपना करुणा भाव रखें। हम्म। कृपया उन आत्माओं को तृप्ति मिले। यही हम्म। मेरी मनोकामना है। इस तरह का हम्म। भाव से आप प्रेयर कर सकते हैं। हम्म। नहीं तो अगर दूसरी पद्धति आ जाए तो उसमें यज्ञ होगा। हम्म। ठीक है। अब आप यज्ञ से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप प्रोग्राम्ड हैं उस हम्म। टेक्निक के थ्रू। इस करके वो टेक्निक वर्क करेगी। अगर कोई हम्म। मुस्लिम इंसान यज्ञ करे तो उसका यज्ञ नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रोग्राम्ड ही नहीं है। हम्म। उसे जाकर इबादत ही करनी पड़ेगी। हम्म। उसकी इबादत काम करेगी। हम्म। तो हर एक इंसान
अपने-अपने रिलिजन्स में ऐसे प्रोग्राम्ड रहते हैं। अब जो स्पिरिचुअलिटी में बढ़ जाते हैं, वो हम्म। इनसे परे हो जाते हैं। हम्म। उनके अंदर एक न्यू अपग्रेडेड प्रोग्राम रन हो जाता है। उनके लिए सारे धर्म एक समान हो जाते हैं। हम्म। ये है, ठीक है? तो अभी अगर जो आत्मा की आप हेल्प करना चाहते हो तो प्रेयर से करें। हम्म। बट उससे भी पहले अपने आप को जो मैंने बताया उससे शुद्ध करें। हम्म।